अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारी पुरानी फरमाइश पूरी करने। तुम ही कहती हो ना कि मैंने जिंदगी में तुम्हें हर खुशी दी है, पर मैं तुम्हें कभी डेट पर नहीं लेके गया। तो मैडम, आज हम जा रहे हैं डेट पर। ताज होटल में रोमांटिक सेट है ना, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर कपल वाली फोटोग्राफ्स खींचेंगे। हाउ रोमांटिक, क्या कहती हो? मुंबई आते तुम इतने रोमांटिक हो गए। आप बार बार फोन काट रहे हैं, ले लीजिए ना, इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट? वो दरअसल क्या है ना, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक गणपति के पंडाल पे यहाँ पे मुंबई में मैंने कोई डोनेशन की थी। उन्हीं के ऑर्गेनाइजर का फोन आया, मुझे अपने पंडाल पे बुला रहे एज गेस्ट ऑफ ऑनर। आपने डोनेशन कब दिया? दरअसल क्या हुआ कि जब मैं डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कराने गया था तो एक किराने की दुकान पे मुझे एक लड़की मिली। उसको हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी खुददारी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके आगे आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो वो पैसे लेने वाली नहीं है मुझसे, तो उसके पंडाल के लिए डोनेशन कर देता हूँ, उसका भी भला हो जाएगा। और देखो ना, आज का दिन भी कितना अच्छा है, भगवान ने हमें गुड न्यूज दी, तो मैंने सोचा मैं भी भगवान के लिए कुछ कर देता हूँ। अरे भगवान के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। आप एक काम कीजिए ना, आप फोन ले लीजिए। देखो जी सर, अगर आप ढोलक वाली चाल में बप्पा के पंडाल में दर्शन के लिए आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। तुम्हें ना पहला मूड बना देते हो, फिर मुंह बना के खड़ा हो जाते हो मेरे सामने। पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। कहाँ रह गई वो लड़की? साहब वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ना तेरे शुरू होंगे अभी। आना मेरे पास टेंडर पत्ता पास करवाने, फिर देखता हूँ तुझे मैं। साहब ऐकून घ्या एकदा। चल रे, तेरा हमेशा का ये नाटक क्या है रे? हमेशा प्रॉमिस करेगा? हाँ? पापा, कोई तो चमत्कार दिखाओ, मुझे आपकी आरती देखनी है। राजीव एक सेकंड जी। वो रहा ढोलक वाला चौल। ढोलक वाला चौल, ये वही चौल है ना जिसके बारे में कादम्बरी बात कर रही थी? अरे हाँ, जब वो बात करी थी तो मुझे भी लगा ये नाम सुना हुआ है मैंने कहीं। और देखो, डोनेशन भी वहीं की है। इसका मतलब आपने अनजाने में उसी बस्ती के पंडाल में डोनेशन दिया है जिस बस्ती में हमारे बच्चे की सरोगेट माँ भी रहती है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, किस्मत का इशारा है, और मैं किस्मत पर बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा इस बस्ती के साथ कोई कनेक्शन है, और हमें किस्मत के इशारे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ? क्यों करती हूँ? इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ करते हैं, पर इसलिए क्योंकि तुम सबके लिए करते हो। मेरा मन कहता है आपको वहां जाना चाहिए। अच्छा। चलो अब जाओ। अरे आ गए साहब आप? मुझे तो आना ही था। आइए 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 आइए। अरे दोस्तों सुनो, ये वही साहब हैं जिनकी वजह से सारा इंतजाम हुआ है। दादू, प्रसाद है, थोड़ा सा। मुझसे नहीं खाया जाएगा।
लेकिन मुझे तो खाने हैं ना। और वैसे भी लड्डू ना आज बहुत अच्छे बने हैं। वैसे मैंने ना खास आपके लिए बनाए थे लड्डू, लेकिन अब आप ही नहीं खाओगे तो मेरे गले से भी कहाँ नीचे उतरेगा। लगता है मेरे नसीब में ही नहीं है लड्डू खाना। नाटक करने की जरूरत नहीं है। देख, मैं तेरा दादू हूँ, तेरे मन पे क्या बीत रही है मला चांगला माहिती है। ये सब तूने मेरे लिए किया ना, तो बदले में तुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। जाऊ दे ना दादू, अब आप ही मुझे हमेशा बताते रहते हैं ना, जो बीत गई वो बात गई। और वैसे भी लड्डू का स्वाद तो अभी भी वैसा ही है। मुझे पता है दादू, आपको और बप्पा दोनों को लड्डू बहुत पसंद है, और मैंने बप्पा को तो लड्डू खिला दिए, पर आप ही को नहीं खिला पा रही हूँ। आपको पता है दादू, आज ना मुझे बोनस मिला था और मैंने सोचा था कि उन्हीं पैसों से आपके लिए लड्डू बनाऊंगी, लेकिन फिर वो गुंडा विलास आ गया और उसने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। आधा तेरा आधा मेरा। क्या विलास ने तेरे पैसे छीने? और ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना दादू, क्योंकि जैसे वो मुझसे पैसे छीन के गया ना, वहाँ एक बहुत ही अच्छे साहब आ गए। खूब छान मानुस होते थे, वही जो कल पंडाल में आए थे। उन्होंने मेरी मदद की। और दादू, मैं उनसे पैसे बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी, पर उन्होंने पापा की पूजा के नाम पर दे दिए तो इसीलिए लेना पड़ा। बस इतनी सी बात थी। वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना दादू? और मैंने ना पापा को उनके नाम से लड्डू भी चढ़ाए हैं। बस बस, तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। माझा तुझावरती पूर्ण विश्वास है। अगर सच में आपका विश्वास पक्का है ना दादू, तो आपको ये लड्डू खा के साबित करना पड़ेगा। वैसे दादू, आपने देखा था ना उन साहब को पंडाल में जो आए थे? कितने अच्छे लग रहे थे ना। कब? बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह दिख रहे थे। वो अक्षय कुमार है ना, उनके जैसे लग रहे थे। अच्छा? बोलो, नहीं लग रहे थे? अच्छा, तुझे बहुत कुछ पता है अक्षय कुमार के बारे में? हाँ, तो मैंने उनकी फिल्म देखी है ना, दी के मोबाइल पर। अरे बाप रे, तू भी फिल्में देखने लगी काशी जैसी। मुझे तो उनकी बीवी के बारे में भी पता है। ट्विंकल खन्ना नाम है ना उनका। वैसे इन साहब की बीवी भी एकदम ट्विंकल खन्ना की जैसी होगी ना, गोरी गोरी लंबी सी कलर बाल वाली। धत तेरी की। सुनो ना, मुझे ना लगता है कि बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है, और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। आई जस्ट होप कि उसे जो औरत अपनी कोख में पालेगी, वो अगले 9 महीने तक उसे अपने बच्चे की तरह संभाले। ये सारी फिक्र तुम छोड़, ये मैं संभालूं। और वैसे भी उस कैंडिडेट को मैं कल मिलने जा रहा हूँ। मेरा वीडियो कर, मेरा वीडियो निकालेगा, मेरा वीडियो निकालेगा, मेरा वीडियो निकालेगा तू? हाँ? साला पूरा बस्ती के सामने मेरा मजाक बनाया ना तू। तेरे को मिसल पाव पता है क्या? मिसल पाव तेरा ऐसा मिसल बनाएगा ना मैं, साला पूरा बस्ती के लिए तू मिसाल बन जाएगा, समझा? क्या माफी ऑफिस है ना, ये भगवान के मंदिर में मांगने का। ये विलासराव का अड्डा है, विलासराव का अड्डा। इधर माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलता है, और ऐसा सजा जो सजा देखेगा ना, उसका भी तबियत खराब हो जाएगा। 2 महीना हो गया, तूने भाड़ा नहीं दिया मेरे खोली का। 2 महीना ही हुआ है ना, 2 साल तो नहीं हुआ ना। ए, तू क्यों नहीं समझता? तेरा भाड़ा, तेरी खोली सब इधर ही रहने वाला है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ऊपर जाता है। अरे मैं जब भी अपना भाड़ा मांगू तू मुझे ऊपर भेजने की बात करती है। देख,
कल तक मुझे मेरा भाड़ा मिल जाना चाहिए, नहीं तो घर से निकाल के तो दिखा। देख, मैं ना 1 हफ्ते का टाइम और देता हूँ। तो ये बार बार भाड़ा मांगने के लिए आएगा ना, तो मेरे सर में ना दर्द शुरू होगा। और अगर एक बार मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तू सोच ले, तेरा पूरा 1 साल का भाड़ा तो क्या? साल भर का काय को? अरे सीधी बात है, देख, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, हाँ, मैं अस्पताल जाऊंगी, हाँ, एक बार अस्पताल गए तो एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। ये सारा जो पैसा है ना भाड़े का, वो पूरा का पूरा उसी में खर्च हो जाएगा ना। और वो पैसा आएगा कहाँ से? ये तेरे भाड़े से आएगा। तो अभी मैं क्या करूँ? तू ना घर चला जा, हाँ? जैसे मेरे पास पैसे आते ना, सामने से फोन करके तुमको बुलाऊंगी, तब आना और पूरे साल का भाड़ा लेके जाना। नक्की फोन करेगी ना? आई चल, देवा शपथ। अरे देवा, दूसरा भाड़ो तिरसा नहीं देना रे बाबा। क्या रे हीरोइन, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को डिब्बे पहुँचाने के लिए बोला था ना? काकी वो विलास है ना, वो एक लड़के को बहुत मार रहा था, वहाँ खून। अरे तो तेरे को क्या करना है? तू अपना काम करना, जा ये डिब्बे पहुँचा क्या? काकी वो अरे मेरे थोबड़े की तरफ क्यों देख रही है? रास्ता उधर है, चल जा। देवा, फिर से वही रास्ता। आनंद सदन वाला। अरे सर, आप तो सच में आ गए। सच में आ गया? क्या मतलब आपका? जहाँ तक मुझे मालूम है मीटिंग तो 11 बजे की थी और 11 बज चुके हैं। जी सर, मीटिंग तो है, मैं तो बस यूं ही। कैंडिडेट कहाँ है? अंदर? हाँ सर, वो बस आती होगी। तब तक अंदर बैठ सकते हैं? चलिए। सर 1 मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकता? हाँ, वो मीटिंग मेरे ऑफिस में है ना, वहाँ पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन आपकी जो कैंडिडेट है प्रेगनेंसी के 9 महीने यहीं गुजारने वाली है ना, तो यहाँ की सर्विसेज यानी सुविधाएं तो देख सकता हूँ मैं। ये जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। क्या है ना सर, अंदर सारी औरतें हैं और किसी मर्द का बाहर से ऐसे आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कई लोगों के तो घर में पता भी नहीं है ना सर, हमें उन सब चीज़ों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा ये जो सेंटर है ना एकदम टिप टॉप है। मैं खुद ध्यान देती हूँ ना, और मुझे तो सर्टिफिकेट भी मिला है। देखेंगे आप, अंदर रखा है। आइए आइए सर, आइए। आप बैठिए, मैं कैंडिडेट को बुला के लाती हूँ। लेकिन कैंडिडेट से मैं अकेले में बात करना चाहूँगा। सर ये तो नहीं हो पाएगा, हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मैं ये प्रोसेस आगे नहीं लेके जा पाऊंगा। आई एम सॉरी। एक मिनट, अरे आप तो नाराज हो गए। बैठिए ना, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ कैंडिडेट को। कैंडिडेट का नाम साधना है। रुको, यहाँ के मकान मालिक को मिलना है तुमसे। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो बस डब्बे देने आई थी। तुम्हें और ज्यादा ऑर्डर मिलना है। हमारे मालिक के घर पे दिवाली के भोज के लिए ऑर्डर देना है। अच्छा, और ऑर्डर? हाँ। मैं यहाँ बाहर ही रुकती हूँ। अगर और डब्बों का ऑर्डर चाहिए तो अंदर तो आना ही पड़ेगा। अंदर? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारे पंडाल का? वो ढोलक वाला चाल। तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का कोच।
और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक करें। अरे ये तो वही लड़की है, चौल वाली, ये कैंडिडेट है। ये तो वही अच्छे वाले साहब है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये गंदा मकान इन अच्छे साहब का है। मैं तो फालतू में ही डर रही थी। तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ साहब, मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। क्या बताया तुमने अपना नाम? मैं भूल गया। आप भूले नहीं, आपने पूछा ही नहीं था। आराधना पाटिल है मेरा नाम। मुझे क्यों लगा इसका नाम साधना? आप क्या सोच रहे हैं? पूछिए ना जो भी पूछना है। वैसे मैं ये काम ना पिछले 1 साल से कर रही हूँ। क्या? तुम ये काम पिछले 1 साल से कर रही हो? मतलब ये काम तुम पहले भी कर चुकी? हाँ, मैंने ये काम पहले भी किया और आगे भी करती रहूंगी। वैसे मेरे से अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता। आप जिससे भी चाहे पूछ लो, पूरी ढोलक वाला चौल में मेरा काम 1 नंबर है। ये इतनी कम उम्र की है फिर भी। तुम इधर आओ, बैठो। देखो आराधना, जो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ साफ साफ उसका जवाब दे। हाँ। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ये काम कर रही हो? हाँ, सबको मालूम है। और ये काम तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जोर जबरदस्ती किस बात की साहब? मैं ये काम अपने मन से कर रही हूँ। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सवाल पूछना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें ये सवाल। देखिए साहब, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे दादू भी बहुत इज्जतदार है और हमारा भी बहुत अच्छा परिवार है। हमारे पास आपके जैसे पैसे नहीं हैं, इसीलिए हमें ये काम करना पड़ता है। लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। देखो आराधना, राइट? मैंने कब कहा ये काम गलत है? तो मुश्किल जरूर है। तुम सच में ये काम करना चाहती हो? हाँ साहब, मुझे सच में ये काम करना है, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम 25 साल की नहीं लगती, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम अपनी उम्र बताओ। ये कैसा सवाल हुआ? किसी लड़की को उसकी उम्र थोड़ी पूछी जाती है, उसका काम देखा जाता है ना। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई? आप तो खुद मास्टर जी हैं, फिर भी नहीं पता? देखिए साहब, आप यहाँ मुझसे काम करवाने आए हैं और मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, तो आप अभी बस काम की ही बात कीजिए। देखो मैं काम की ही बात कर रहा हूँ, और काम की बात कर रहा हूँ इसलिए बाय लॉ मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या मतलब? बाय लॉ मतलब कानून। हे देवा, लगता है ना ये लोग मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि इधर कुछ ना कुछ गलत काम ही होता है। मुझे ना इधर आना ही नहीं चाहिए था। दादू सही कहते हैं, मुझ में अक्ल ही नहीं है। एक काम करो, तुम अपना आधार दिखाओ मुझे। अगर तुम 25 साल की हो, मैं यकीन मानने को तैयार हूँ। ये तुम्हारा कोई एग्रीमेंट? साहब जी, मुझे आपका काम नहीं करना है, मुझे माफ कर दो। एग्रीमेंट हो कुछ? अरे सुनो साधना, अब आराधना, अरे आओ इनसे मिलो। ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। साधना जी। तो वो कौन थी? वो सलवार सूट में छोटी हाइट वाली कुछ भी पके जा रही थी? वो तो डिब्बे वाली है, टिफिन सर्विस देती है हमें। गॉड, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। क्या क्या बोलती है उस लड़की को? क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ना कुछ बोला इनके बारे में। अच्छे इंसान, अक्षय कुमार, नाम कन्हैया वाला और काम कंस वाले। देखिए आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।